कई लोग भाषाओं में कह देते हैं, अरे वो संत होकर ऐसा कर रहा है, वो साधु ऐसा कर रहा है, वो पंडित होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो गुरु होकर ऐसा कर रहा है, उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, उनके बेटे ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ने ऐसा कर दिया। शरीर है, मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। भगवान ने खुद पैदा करा, तब मनुष्य से कहा जा पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हो नाथ मुझको? तो भगवान ने कहा तेरे परिवार का तुझे पालन करना पड़ेगा, तेरे परिवार को तुझे संभालना पड़ेगा, तेरे परिवार का पालन करना पड़ेगा, नातेदार रिश्तेदारों में, कुटुंब में, समाज में तुझे रहना पड़ेगा। तो कहा प्रभु मैं रह तो लूंगा, पर परिवार को पालने के लिए कितना कितना झूठ, कपट, बेईमानी, छल, प्रपंच सब करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा वो तो पृथ्वी पर जन्म लिया है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, प्रपंच भी करना पड़ेगा। तो फिर मुझे पृथ्वी पर क्यों भेज रहे हो? जब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाकर अपने परिवार को पालने के लिए, अपने कुटुंब को पालने के लिए, अपनी समाज को पालने के लिए, अपने जन को पालने के लिए मुझे झूठ भी बोलना है, कपट भी करना है, बेईमानी भी करना है, प्रपंच भी करना है, छल भी करना है, फिर मेरा जन्म पृथ्वी पर क्यों दे रहे हो? तो भगवान ने कहा 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी होती है कि वो झूठ भी बोलेगा तो राम भज लेगा, शिव भज लेगा तो पार उतर जाएगा। केवल 84 लाख योनि में एक मानव की देह ऐसी होती है जिसमें वो कर्म का दंड भी भोगेगा, झूठ भी बोलेगा, प्रपंच भी करेगा, छल भी करेगा, परिवार को पालना है, सब कुछ करेगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने परिवार के लिए वो दुनिया का सारा काम करेगा। पर उसके साथ वो एक काम जरूर करेगा कि पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का स्मरण, शंकर का भजन, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान को जरूर चढ़ाएगा। और उतना भी उसने कर लिया। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम अधारा। यहाँ तुलसीदास जी ने राम नहीं लिखा कि राम अधारा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कलयुग केवल नाम अधारा। क्योंकि तुलसीदास जी को मालूम था अगर मैं राम लिख दूंगा तो लोग समझेंगे कि राम का नाम लिख दिया तो राम भजो। नहीं नहीं, तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, तुम्हारी राम जी से अच्छी पटे राम जी को पटाओ, तुम्हारी शंकर जी से अच्छी पटे शंकर जी को पटाओ, तुम जगदम्बा की पूजन करो तो जगदम्बा की करो, तुम भगवान कृष्ण की पूजन करो तो कृष्ण की करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर कली काल में भगवान का भजन जरूर करो, क्योंकि यही कली काल का सबसे बड़ा सुख है। इससे पार उतर जाओ। हमें व्यक्ति और विशेष से मतलब नहीं रखना। उसकी बहू ने क्या कह दिया, उसके बेटे ने क्या कह दिया, उसकी माता ने क्या कह दिया, उसके पिता ने क्या कह दिया। अभी 7 दिन की कथा चल रही है बाबू, अच्छे से सुन लेना जरा, छत्तीसगढ़ वाले ध्यान से सुन। 7 दिन की कथा चल रही है। हम तो यहां तक कहेंगे कामाख्या सेवा समिति को भी 7 दिन के बाद आपको इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना कि जिंदगी भर के लिए वो आपका मुंह ना देखे, ऐसा संबोधन मत कर जाए। सियोर वाला महाराज तो सियोर चले जाएगा, ननंद और देवरानी के पास तो तुम्हें ही रहना है। फिर वो भी तैयार होके खड़ी होके बोलेगी बोल तोरी, अरे ओ जगदम्बा खूब अकड़ रही थी कथा में, बैठने की जगह नहीं दी। हवा हमारे सामने निवेदन है, कथा थोड़ी सी लग जाती है इसलिए लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बुरा है, क्योंकि हम फूल नहीं मारते, फूल की चोट नहीं लगती। पत्थर दो नहीं एक बार तो या भाटा पड़ी जाए, और जब घाव लगे तो कांच में जब जब मुंह देखेगा ना तब तब याद आ जाएगी वो सियोर वाले ने दिया था भाटा, जो दिया था वो सियोर वाले ने एक भाटा मारा था। तो कुछ भी नहीं जाएगा। सियोर वाला महाराज अपनी जगह, लोग अपनी जगह, पर किसी से ऐसा शब्द मत बोल जाना, ऐसा संबोधन मत बोल जाना। ये वाणी को संभाल कर रखना। इतनी अहंकार में तुम लोग मत भूल जाना कि हम कथा करा रहे हैं, हमारी मर्जी होगी हम जिसको आगे बिठाएंगे, हमारी मर्जी होगी हम जिसको पीछे बिठाएंगे, तुम कुछ नहीं। तो ये शब्द तुम्हारे भीतर नहीं आ जाना चाहिए भाई, बहुत कठिन है, बहुत कठिन।
बहुत कठिन। संसार में रहना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। फिर परमात्मा मुझे संसार में भेजा क्यों भेजा? क्योंकि यही एक मृत्यु लोक पृथ्वी है, यही भूमंडल है, यही पृथ्वी है जहां पर भगवान का नाम जाप भी कर सकते हो। पशु बनकर, पक्षी बनकर, जलचर बनकर, थलचर बनकर या वायुचर बनकर तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, मनुष्य बनकर कर लोगे। और मानव की अगर शरीर मिल गया, आपने भगवान का भजन कर लिया, तो हम तो कहेंगे, कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में तो लोग इतने राक्षस जैसे पैदा हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं। हमने कहा कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? कौन सा युग ऐसा था जिसमें राक्षस नहीं थे? सतयुग निकाल कर देख लो, उसमें आज से ज्यादा भारी राक्षस थे। त्रेता निकाल कर देख लीजिए, उसमें रावण जैसे, सूर्पणखा जैसे, रावण जैसे ढेर राक्षस थे। द्वापर निकाल कर देख लीजिए, उसमें भी कंस जैसे ना जाने कितने राक्षस थे। और ये कलयुग, इसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि पहले तो लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे, साधना करते थे, व्रत करते थे, घंटों तक आंख बंद करके बैठे रहते थे, अग्नि जला कर बैठ जाते थे, पानी में बैठ के तप करते थे, हवन कर कर तप करते थे, यज्ञ करके तप करते थे, साधना करके तप करते थे, तब जाकर भगवान प्रकट होते थे। आज के जमाने में भगवान तप और साधना से प्रकट नहीं होता। आज के जमाने में तो भगवान, तुम 2 क्षण घर में रहते हुए अपने घर का काम करते करते अगर भगवान का नाम भी ले लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ये कलिकाल, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर उतरहि पारा। रटो राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुम भगवान को भजो। अगर एक बार ना सुने दूसरी बार भजना, दूसरी बार ना सुने तीसरी बार भजना। कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है ना, उसका नाम लेकर पुकारो, अरे रामू रामू, एक बार बोलना, फिर दूसरी बार बोलना रामू, फिर तीसरी बार बोलना रामू, तो वो निकल कर जाने वाला जो भी व्यक्ति हो गया ना, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा कि ये किसको बुला रहा। भले उसका नाम रामू नहीं होगा, पर पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे कौन बुला रहा है। पलट कर जरूर देखेगा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह आप भी भगवान को भजते रहो, भजते रहो, एक लोटा पानी चढ़ाते रहो, वो पलट कर जरूर देखेगा कि कौन आया, देखेगा वो पलट। एक नियम बना लो, रोज प्रतिदिन अपने घर के, परिवार के, कुटुंब के लोगों को, घर के बच्चों को ये नियम बना दो कि एक लोटा पानी घर का बच्चा चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर में जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे प्रसन्नता है। एक बच्चियों ने अपनी मम्मी से कहकर एक फोटो डलवाया। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों के पास में हो तो वो फोटो दिखाना। इतनी छोटी छोटी बेटियां आजकल, पहले बच्चियां जब स्कूल जाती थी तो प्लास्टिक की बास्केट में पानी की बोतल और टिफिन लेकर जाती थी।
उन बच्चियों का फोटो टीवी पर जरूर दिखाना जिन बच्चियों की माओं ने उनको एक छोटी छोटी सी बास्केट दिलाई, उसमें छोटा सा चंदन चावल और एक लोटा पानी का रख दिया, और वो बेटियां रोज उस बास्केट को लेकर शंकर जी के मंदिर पानी चढ़ाने जाती हैं। मैं कहूंगा चैनल वालों को अवश्य दिखाएं, अगर उनके पास में है तो उस फोटो को अवश्य दिखाएं। वो बेटियां छोटी छोटी सी बच्चियां। अब मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि धर्म में अब लोग जागे हैं। अब कह सकते हो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब कह सकते हो कि धर्म की जय हो, क्योंकि अब धर्म के लोग मंदिर में छोटे छोटे बच्चे एक एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। चढ़ाओ। और आपसे भी निवेदन है, आप भी, अगर आपके बच्चे भी रोज शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, तो आप भी फोटो खींच कर भेजो। ये आस्था चैनल, आस्था इसका नाम है कि आस्था चैनल है। ये आस्था का मतलब है जन जन में आस्था को प्रकट करना है। इस चैनल को हर प्रत्येक मनुष्य के भीतर धर्म की आस्था, संस्कार की आस्था लाकर भगवान के प्रति आस्था प्रकट करना। तो मैं तो आस्था चैनल से कहूंगा, प्रत्येक कथा में आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए मंदिर जाने का, और उनका फोटो खींचकर हमको भेजिए। कथा के मध्य में हम प्रयास करेंगे कि आस्था चैनल के माध्यम से आपके भी बच्चों का, संस्कारवान बच्चों का फोटो या आस्था चैनल जनमानस तक दिखाए। केवल इन बच्चियों से मतलब नहीं, आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। और एक दिन दो दिन नहीं कि एक दिन के लिए फोटो खींच लिया बस, कि एक ही दिन गया और फोटो खींच के भेज दिया तुमने। सियोर वाला महाराज कौन आ रहा देखने के लिए? तो सियोर वाला महाराज नहीं आ रहा तो क्या हुआ, वो देवाधिदेव महादेव तो देख रिया है। वो देवाधिदेव महादेव तो देखेगा, कोई नहीं देखे तो वो तो देखता। आप देव संस्कार करो, भक्ति शिव की भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर के भजन में डूबे हुए हो, तो भगवान का भजन करो, स्मरण करो और प्रयास करना। श्री, फिर आगे बोल गए, साथ में बोलो ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप गाड़ी में बैठो तो बोलो, घर से निकलो तो बोलो, सो तो बोलो, जागो तो बोलो, उठो तो बोलो और खाओ तो बोलो, कहीं जाओ तो बोलो। इस पंडाल में से निकलकर भी अगर जा रहे हो तो एक दूसरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाइए। शंकर का वो मंत्र है, इस मंत्र के बल पर ना जाने कितने कितने लोग, ये पर्चे भरे पड़े हैं, ना जाने कितने कितने लोग अपने जीवन को सार्थक बना लिए। यही मंत्र मूल है। जपो, ये शिव महापुराण का मूल मंत्र छुपाया हुआ रखा था, छुपा हुआ था, पर शिव महापुराण ने शंकर को इस मंत्र को प्रकट करना था, इसलिए शायद ये शिव महापुराण से उसने प्रकट करवा दिया। इस मंत्र को जप लो, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जप लो, महामृत्युंजय मंत्र को जपो, राम जपो, कृष्ण जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप नित्य करने पर जीव अपने सुख को पा जाता। कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो जीवन में, आप जपो तो। एक किसी ने पत्र लिखा है,
सरिता मिश्रा, बैकनाथ छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। कहीं बैठे आप ही हैं, हाथ उठाइए एक बार, हर हर महादेव बोलिए, दोनों हाथ उठाकर हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बेटी ने सर्विस के लिए बहुत अप्लाई करा है और सर्विस नहीं लग पा रही थी। जिस जॉब को उसको चाहिए था उस जॉब के लिए उसको एमबीए करना जरूरी था। अब एमबीए करने का सोचा तो सरी गुरुदेव, पर बीच में लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया और कोरोना महामारी के चलते सर्विस नहीं, काम नहीं, व्यापार नहीं, हर तरह से परास्त हो गए। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा में, रुद्राक्ष महोत्सव में शंकर जी का एक उपाय श्रवण किया और उस उपाय को करा तो मेरी बेटी का जॉब हैदराबाद में लग गया। ये बाबा वर्णन करा पत्र। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्कार। अगर शिव पर विश्वास है, शंकर करुणा सागर, शिव अगर करुणा करे हैं, करुणा सागर अगर भगवान शंकर दया करें हैं, तो जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो ना हो। कोरोना महामारी ने लोगों को हिलाया तो है, बहुत हिलाया, पर फिर कहूंगा कोरोना महामारी ने अगर हिलाया है, चिंता मत करना। शंकर की शरण में रहोगे ना तो ये पक्का है कि अगर दुनिया कितना भी तुम्हारा पांव पकड़ कर नीचे खींच दे, शिव ने अगर हाथ पकड़ लिया तो ऊपर की ओर उठा ही देगा, ये पक्का है। 2 साल पीछे के कोरोना महामारी में कितने महीने लॉकडाउन रहा, कितने महीने लोग बंद रहे, कितना काम काज सब अस्त व्यस्त हो गया, पर आपके भीतर शंकर की शरणागति थी। आप शिव जी को कथा सुन रहे थे, टीवी पर लगातार शिव कथा को श्रवण कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शंकर ने ऐसी कृपा करी जो 2 साल तक नहीं दिया, उसने 2-4 महीने में पूर्ण दिया। उसने कृपा कर कर पूर्ण दिया होगा। अगर 2 साल में परेशान करा होगा तो 2 महीने में दे दिया होगा। इतनी कृपा तो मेरा शंभू करता है। और अभी भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर की तैयारियां चल रही हैं, आपको मालूम पड़ गया होगा, टीवी चैनल के माध्यम से आप न्यूज़ों में देख रहे होंगे। भारत की भूमि पर 10,000 केस प्रतिदिन मिल रहे हैं। आप सबको फिर निवेदन है, ये कोरोना महामारी अपने पांव पसार रही है, इसलिए गिरिराज जी की जो परिक्रमा होने वाली थी 5 जनवरी को, गिरिराज जी जाने वाले थे। 1 दिन की परिक्रमा थी, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। वहाँ पर यूपी सरकार भोजन भंडारा कराने का परमिशन नहीं मिलने के कारण, और इतने लोगों को लेकर जाओ, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, मुंबई में केस बढ़ रहे, सभी दूर के लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख में पहुँचने वाले थे। इसलिए आज ये निर्णय लिया है कि गिरिराज जी की 5 जनवरी की कथा को स्थगित कर कर उस कथा को कोरोना महामारी के बाद में रखा जाएगा। उस परिक्रमा को कैंसिल कर दिया गया। जो 5 जनवरी की परिक्रमा थी गिरिराज जी की, इतना कोरोना महामारी आगे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए हमें शासन का साथ देना है, प्रशासन का साथ देना है, अपने घर में रहकर। और आज ये बात भी जरूर कहेंगे कि अगर कोरोना महामारी आगे पांव फैलाती जा रही है, तो ये बड़ी बड़ी जो कथाएं हो रही हैं, इनको भी हम प्रयास करेंगे कि उसको वापस ऑनलाइन पर लेकर आएं और वो कथा ऑनलाइन प्रारंभ हो। हम ये प्रयास कर रहे हैं। कहीं अगर परमिशन मिल गई होगी तो भले वहाँ कथा करने जाएंगे, नहीं तो हमारा कुबेरेश्वर महादेव भला और ये शिव महापुराण भली और शंकर की कथा ऑनलाइन भली। सब घर बैठकर सुनना, मुख पर मास्क लगा कर रखना,
हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहो, धोते रहो, और किसी ऐसे वैसे को मत धो, हाथ धो। इनके हाथ धोने से काम चलेगा, धोने से नहीं काम चलेगा। और सभी श्रोता भाई बहनों से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों ने टिकट करवा लिए होंगे 5 जनवरी को जाने के लिए गिरिराज जी के, गोवर्धन नाथ जी के, पर आप अगर स्वस्थ हो, अच्छे हो, तो मेरा गोवर्धन बाबा भी कहेगा, घर का जो बाप होता है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, तकलीफ में नहीं देख सकता। घर का बेटा अगर बीमार पड़ जाए तो माँ खाना खाती है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। घर का बेटा बीमार पड़ जाए तो पिता और माता हॉस्पिटल में खड़े मिलते हैं, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरा गोवर्धन बाबा, मेरा भोलेनाथ ये चाहता है कि आप मान लो आए और इतने सारे दुनिया से लोग वहाँ पहुँचेंगे, और किसी को अगर तकलीफ हो गई और कोई जाकर बीमार पड़ जाए, बाद में लोग गोवर्धन नाथ जी को कहें हम तो गिरिराज जी गए थे और ऐसा हो गया। इसलिए निवेदन, करबद्ध निवेदन, क्षमा चाहता हूँ। आपका टिकट भले हो गया होगा, पर 225-500 रुपये के चक्कर में आपकी जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते। आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। और गिरिराज जी की ये परिक्रमा कैंसिल करी है, इसको स्थगित कर दिया गया है। इसकी सूचना आप अपने सारे फेसबुक, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डाल देना, जिससे लोग अपने टिकट वापस ले लें। घर में रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहिए। कथाओं में भीड़ ज्यादा होने के कारण बस प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन कथा आप लोग घर घर बैठकर श्रवण करें। और ऑनलाइन कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़े दादा। तुमसे पहले भी कहा है कि मां कुबेरेश्वर धाम में भीड़ मत बढ़ा लेना, तुम्हारे हाथ जोड़े, अपने अपने घर में रहो रे। मई शंकर जी के भज लो भाई। शिव का भजन करो, अविरल भक्ति को धारण करो, स्वस्थ रहो। प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर अच्छा होगा तो बैठकर कथा सुनने में आनंद आएगा, नहीं तो मालूम पड़े ये घुटना दुखे तो बार बार पांव पलटो ने, हाथ पलटो ने, फिर कथा सुनते रहो और मन भी लगे अब कथा में तो जाना पड़ेगा, सियोर वाला महाराज आया है, अब घुटना तो दुखे जाए, तो ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि अगर मुझे मृत्यु लोक में भेजा है तो क्यों भेजा है, किस लिए? भगवान कहते हैं केवल भजन करने के लिए, केवल भजन। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें जो भीम था वो भगवान शंकर का परम भगत था। थे पांचों ही पांडव जितने भी थे वो शिव के भगत थे, भगवान शंकर के भगत। पांचों पांडव शिव के भगत हैं, भगवान शंकर के भगत। पर वो पांचों पांडव शिव के भगत हैं, पर उसमें जो भीम है वो भीम की जो भक्ति है शिव के प्रति, क्योंकि भीम की 3 धर्म पत्नियां थीं। कितनी पत्नी थी भीम की? 3। पहली द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी बलधरा। तीसरी का नाम क्या है? बलधरा। पहली कौन सी है? जम के बोलो जरा। द्रौपदी, दूसरी हिडिंबा और तीसरी है बलधरा। अब हिडिंबा
जगदम्बा की उपासक थी, द्रौपदी कृष्ण की, नारायण की, शिव की उपासक थी, और बलधरा केवल शंकर की उपासक थी। भीम की यह तीसरे नंबर की जो पत्नी है वो शिव की उपासक है। भगवान शंकर की उपासना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहना, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण, इसी भीम की धर्म पत्नी बलधरा के कारण आज भी शंकर भगवान के मंदिर के बाहर नंदी बैठता है, आज भी। ये भीम की धर्म पत्नी के बलधरा के कारण बैठता है। शिव की परम उपासक थी। इसको बलधरा इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो बलधरा में भी कम से कम 20,000 हाथी का बल होगा। ये बलधरा थी। कहते हैं युद्ध में प्रागण्य, जिसने भीम को ललकारा था कि तू आ युद्ध करने के लिए, स्वयंवर में इसकी जीतने के लिए, स्वयंवर में इसको जीतने के लिए जो इसको हरा देगा मल्लाह युद्ध में, वही मल्लाह युद्ध में, गदा युद्ध में इसको जो परास्त कर देगा वही इसका पति होगा। तो बलधरा का एक नियम था कि वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और शंकर की आराधना करती थी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। कल कथा में आपको कहा था, महीने में, हफ्ते में, साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में शिवलिंग है, हम उसकी पूजन कर लें, तो करो, पूरे साल आप उसकी पूजन करो, आप उसकी खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, पर फिर भी साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीने में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए। एक पार्थिव शिवलिंग का। दो कथा को समझ लीजिए। दोनों कथा स्कंद पुराण की। पहली सत्यनारायण भगवान की कथा और दूसरी है संकट सोमवार की कथा, 16 सोमवार की कथा, दोनों स्कंद पुराण की। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिन्हें 16 सोमवार करे हैं, संकट सोमवार करें? हाथ उठाओ जरा। करें बहुत सारों ने? हाँ, रख लो रख लो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको प्रणाम, दंडवत, बहुत सुंदर। 16 सोमवार संकट सोमवार का कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा, ये दोनों स्कंद पुराण की है। और दोनों की विशेषता क्या है? दोनों की विशेषता किस चीज की है? सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान सत्यनारायण की कथा में प्रसाद पंजेरी का होना जरूरी है। बनाते हैं ना लोग, सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बनाते हैं, पंजेरी बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, उसका होना जरूरी है। और 16 सोमवार की कथा में क्या चीज जरूरी है? चलो बोलो, जिन जिन ने व्रत करें जरा जल्दी से बोलो, किस चीज की जरूरत है? मलिदा, चूरमा? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कह दिया सत्यनारायण की कथा में कि इसमें यह चीज की जरूरत है। शिव 16 सोमवार की कथा में, 16 सोमवार के उपास में, 16 सोमवार के पूजन में, 16 सोमवार के आप उपास करते हो, संकट सोमवार करते हो, तो उसमें किस चीज की जरूरत होती है? उसमें जरूरत है पार्थिव शिवलिंग की। किस चीज की जरूरत है? कि